तो अभी हमने आपके सामने पेश की ये बड़ी खबर। ऐसी ही और तमाम खबरों के साथ खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनता न्यूज़ 3। भ्रष्टाचार का होगा अंत। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा है, उन्हें इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, तमाम चीज़ों को तहस-नहस किए हैं। पूरे सत्ता के तमाम एजेंसियों को एक व्यक्ति के बतौर इस्तेमाल किए हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेकर के तमाम छापे, गिरफ्तारियां की सब कहानी वो बता रही है कि देश को एक व्यक्ति की तानाशाही के रूप में तब्दील किया जा रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जिस झारखंड में हम हैं, झारखंड में लगातार झारखंड के हितों और आकांक्षाओं को रौंदा जा रहा है। झारखंड से 1 दर्जन से ज़्यादा सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, लेकिन झारखंड के हित उनकी प्राथमिकता में नहीं है। चाहे यहाँ के प्रवासी श्रमिकों का सवाल हो, चाहे यहाँ के जो है खनिजों का सवाल हो, चाहे यहाँ के लोगों के रोजगार का सवाल हो, या यहाँ बनाए हुए कानूनों को सवाल हो, तो लगातार झारखंड की प्रतिष्ठा को धूमिल की गई है। झारखंड को लगातार केंद्रीय योजनाओं में पीछे किया गया है। तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात है कि कभी ज़रूर कोडरमा गिरिडीह का इलाका दशकों पहले उद्योगों था, लेकिन ये सबसे आज कुछ भी अगर स्थितियाँ चमकी है गांव की स्थितियों की है तो वो प्रवासी मजदूरों में। लेकिन इस कोडरमा गिरिडीह के इलाके में, इस कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 10 बार से ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए हैं, लेकिन कोडरमा के हित, कोडरमा के सवाल कभी उनके उठे में नहीं रहे हैं। जो यूजीसी के अनुसार सबसे शैक्षणिक पिछड़े जिलों में चाहे शिक्षा हो, लोगों ने एक सांसद से लेकर के मंत्री तक का सफ़र देख लिया, लेकिन इस कोडरमा की आवाज़ कभी वो सड़कों पे नहीं गूंजी। हवाई चप्पल का सपना दिखाने वाले लोग यहाँ के प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेन तक की व्यवस्था नहीं कर पाए। तमाम लोग जो झारखंड खदानों में करते हुए हैं, यहाँ के लोग जो है ढिबरा हो या क्रेशर्स माइन में हो, उनके लिए कोई मुकम्मल नीतियाँ नहीं बना पाए हैं। ये सवाल, ये मुद्दे रहेंगे और कोडरमा के लोगों ने ज़रूर बड़े उत्साह से बड़े लोगों को जिताया है, चुने हैं, लेकिन वो फिर उनको ऊंचाइयों से नीचे भी गिराया। आज फिर स्थितियाँ है, पूरे 5 साल वो तमाम कोडरमा की जितनी ही आकांक्षा थी, जितनी ही बेहतरी में है, उतना ही उनके आकांक्षाओं सपनों पे तुषारपात हुआ है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जयप्रकाश वर्मा जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बिल्कुल, लेकिन वो सवाल उसकी नहीं है, किसी व्यक्ति और किसी एचसीओ से नहीं है। दलों का अलायंस बनता है, दलों की ओर से ही होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज जो माहौल है वो सिर्फ कोडरमा की बात नहीं है, सिर्फ झारखंड की बात नहीं है। वो झारखंड हो, बिहार हो, हर जगह जनता का मोर्चा बन रहा है, वो पार्टियों का मोर्चा बन रहा है। भाजपा का नारा 400 के पार, ऐसे में कोडरमा भी एक 400 जाहिर सी बात है। आप तो देख रहे हैं कैंडिडेट के घोषणाओं के साथ ही उनके नारे, उनके सारी चीज़ें, जिस तरीके से झारखंड में विरोध हो रहा है। और झारखंड की विधानसभा चुनाव में लोगों ने सबक सिखाया, और विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से झारखंड के सपनों को छला है, झारखंड की आकांक्षाओं को कुचला है, झारखंड की जनता अपने हितों के लिए लोकसभा चुनाव में, क्योंकि वो जान चुकी है, सिर्फ राज्य में नहीं अपने हितों के लिए संसद में भी मुखर आवाज़ चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद झारखंड के हित और आवाज़ के लिए कभी संसद में कोई आवाज़ नहीं। डिबरा लेकर के हमेशा हमलावर रहे हैं। डिबरा कारोबार को लेकर क्या कुछ किया जाएगा अगर जीत मिलती है तो? बिल्कुल, हम इसीलिए कह रहे हैं कि नीतियाँ और पॉलिसियाँ बनाने के लिए आप जरा सोचिए ना कि एक ढिबरा के लिए तमाम बनाया जाता है, एक नदी में बालू उठाने के लिए दिल्ली से परमिशन के लिए हो जाती है, क्रेशर के लिए हो जाती है, लेकिन जब यहीं कोयला के खनिज देना हो, अंबानी को देना हो, अडानी को देना हो, बिजली के पावर, तब उसके लिए सारे नियम शिथिल हो जाते हैं। तो इसके लिए राज्य सरकार दोषी नहीं है क्या? उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी वो क्या अमल में आई? बिल्कुल, इसीलिए तो हमने अपने पिछले दिनों कहा कि पॉलिसी बनाई है, और उस पॉलिसी पे आगे बढ़ने के बजाय अगर आप देखिएगा जो पूरी रिपोर्ट अभी पिछले दिनों आई, वो केंद्र सरकार और उसके तमाम एजेंसियां हैं वो अड़ंगा लगा रही है, और पूरी कोशिश है कि वो खुद तो नहीं कर रहे हैं। और इसमें एक का मामला नहीं है, वो चाहे राशन कार्ड के मामले में देखिए कि झारखंड में जहां भूख से मौतें हुई हैं, एक भी नया राशन कार्ड तो जारी नहीं किया, लेकिन जब ग्रीन कार्ड राशन कार्ड होता है तो पैसे से भी झारखंड सरकार कहती है कि हम उसके लिए राशि दे रहे हैं, फिर भी जो खाद्यान्न देने नहीं देती है। विनोद जी, एक सवाल है कि आपके इस कोडरमा संस्थान का मुकाबला अगर इस सीट की बात करें तो क्या लगता है कि यहाँ के जो
अभी वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने क्या इस क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया? क्या लग रहा है? परंपराएं टूटती हैं। कोडरमा के लोगों ने, हमने कहा ही, जिन आकांक्षाओं के इससे पहले उदाहरण है सबके सामने है, जितनी आकांक्षाओं और उम्मीदों से लोगों को ऊपर उठाया है और उनके उम्मीदों पे तुषारपात हुआ है, तो कोडरमा की जनता ने उसका जवाब दिया और मुझे कोडरमा की जनता पे भरोसा है। भाजपा कह रही है कि महागठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, डूबती नैया पर कोई सवार होना नहीं चाह रहा है, क्या कहेंगे? वो तो आप देख रहे हैं कि भारतीय महागठबंधन में कई पार्टियों के लोग हैं, वो कह रहे हैं, कई पार्टियां लड़ने के लिए तैयार हैं, कई लोग हैं, अलग अलग धाराओं से लोग हैं, लेकिन लोग हैं कि उन धाराओं से मिल करके नहीं। 14 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार घोषित कर दिया। महागठबंधन कब तक करेगी 14 सीटों पर? सारे सीटों पे हो रही है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और चूंकि झारखंड में चुनाव के चरण जो है, जो देर हो रहे हैं, तो वो जल्दी हो जाएगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक देश में एक चुनाव है, वो तो छोड़ दीजिए, वो एक लोकसभा का चुनाव एक साथ नहीं करा सकते हैं। झारखंड जैसे छोटे राज्य में भी जो है उनको चार झारखंड में युवाओं को छला गया, मामले लगातार हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिहार हो, झारखंड हो, लगातार हो, इस राज्य में युवाओं के साथ सबसे ज्यादा तहस नहस किया है, उसकी बुनियाद यही है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने।